हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बीएड जामिया एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और जैसे कि आपको बता दें, ये जो आपका क्वेश्चंस पेपर है 2025 का है, जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं ये उसके पेपर है, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे B22 सेट ए है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में हम आपके नेचुरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से ऐसे कर लेंगे, क्या क्या आप कर लेंगे जिससे आपका सिलेक्शन, जैसे कि अगर 25 आते हैं नेचुरल साइंस के क्वेश्चंस, एटलीस्ट कम से कम आप उसमें से 22, 23 कर पाएँ। अगर आप चाहेंगे तो 25 के 25 कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, solid is one which has fixed shape and volume. Talcum powder behaves as which type of substance? मतलब ये कह रहे हैं आपको, ठोस वह पदार्थ होता है जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। बिल्कुल सही बात है। टैल्कम पाउडर किस प्रकार के पदार्थ के रूप में व्यवहार करता है? फर्स्ट है ठोस, द्रव्य, ठोस और द्रव्य की मिश्रित अवस्था या ठोस और गैस की मिश्रित अवस्था। मतलब आपसे ये पूछ रहा है जो टैल्कम पाउडर जो है किस प्रकार के पदार्थ के रूप में व्यवहार करता है, किस प्रकार के, है ना। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर। ये सॉलिड में मतलब ठोस में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, जल H2O का अनुभार मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O? 9U, 18U, 24U या 32U? तो आप बता सकते हैं कि आप देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी इज़ अ राइट आंसर, 18U होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। $18U क्यों होगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आपका हो गया H2O इक्वल टू 2 × 1 + 6 इक्वल टू 18 हो जाएगा आपका, ठीक है, 18U। देन ऐसे भी करें, H2O इक्वल टू 2 × 1 + 16 × 18U हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण है? पीतल, सोना, दूध या कांच या जल? आप देख पा रहे होंगे कि कितना इजी क्वेश्चंस है। आप तो इसमें फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस सी इज़ अ राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्की ग्लास। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है, कोई वस्तु पृथ्वी पर 10 न्यूटन भार रखती है, उसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा? मतलब एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज इट वेट ऑन द मून, है ना। जिसका 10 न्यूटन भार रखती है कितना अर्थ पे, तो उसका चंद्रमा पे उसका वजन कितना होगा? 1.67, 16.7 या 60.7 या 167 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम सॉल्व कर लेते हैं। मून पर वेट है 10/6, 1.67। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ अ राइट आंसर, 1.67। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर? मतलब ओजोन परत की क्षति के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी यौगिक कौन सा है?
अम्ल वर्षा कार्बनिक अम्ल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या फ्लोराइड्स। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विद्युत धारा वाहन करने के लिए लंबे सीधे सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे वर्णित किया जाता है। डिक्रीज टूवर्ड द एंड्स, इंक्रीज टूवर्ड द एंड्स, इज यूनिफॉर्म एंड नॉन ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स या इज ज़ीरो। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सभी बिंदुओं पे समान और शून्य से अधिक होगा। इज यूनिफॉर्म एंड नॉन ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है यदि किसी बल्ब की फिलामेंट प्रतिरोध 1200 ओम है और वह 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है तो वो कितनी धारा खींचेगा। 0.12 एम्पियर, 0.18 एम्पियर, 0.24 एम्पियर या 0.44 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर से निकल के आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 0.18 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि कितना है हम सॉल्व कर लेते हैं। v कितना है 220 है। ठीक है, देन आपका r कितना है 1200 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 i इक्वल टू 220 बाई 1200, देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.183a। ठीक है, उसके बाद तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0। ऑप्शन आंसर क्या आया है 0.183, तो 18 किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जीव अंकुरन बर्डिंग द्वारा अलैगिंग प्रजनन करता है। अमीबा, लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम या ईस्ट। तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ईस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज़ करेक्ट। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। डायस्टोलिक जो होता है 80 होना चाहिए और सिस्टोलिक जो होता है 120 होना चाहिए। तो आप ऐसे भी जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में लोग पर क्या कह देते हैं कि 120/80 होना चाहिए, तो आप इस वजह से ऐसे नहीं कर देंगे कि यहाँ 120 है देन 80 है तो ये सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, डायोस्टोलिक जो होता है 80 होना चाहिए और जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है ब्यूटेनॉन एक इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग विच फंक्शनल ग्रुप। मतलब ब्यूटेनॉन जो है एक 4 कार्बनिक यौगिक है जिसमें कौन सा कार्यात्मक समूह होता है। अल्कोहल हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा या
कीटोन हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ऑप्शंस डी इज अ राइट आंसर, कीटोन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं बूझा चूना जो होता है किस तत्व की प्रक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन। बूझा चूना की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहते हैं वायरस के बारे में कौन सा कथन गलत है, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज इनकरेक्ट। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस ऑफ इन्फेक्शन इनफेक्टिवस, मतलब वायरस का अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है, क्या ये बात सही है। मतलब आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट क्या है, तो ये बात तो सही है कि वायरस का अनुवांशिक पदार्थ जो संक्रामक होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी वायरस, नो वायरस कंटेंस बोथ आरएनए एंड डीएनए, कोई भी वायरस आरएनए और डीएनए दोनों नहीं रखता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। सी कहता है वायरस बिना मेज़बान कोशिका के भी विकसित हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। वायरस कैन ग्रो आउटसाइड होस्ट सेल, नहीं, बिना सेल के ये ग्रोथ हो ही सकता है, ठीक है। वायरस हर्पीज और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का कारण बनता है, तो डी, ए, बी, डी सही है, पर जो आपका सी है वो गलत है। और आपसे पूछ क्या रहा है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है, जो ऑक्टोपस है उसके अंदर क्या क्या आता है। अब क्या करेंगे, आप जाएंगे, जैसे कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अपने कंटेंट देख लेंगे, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप बताएं ऑक्टोपस किस से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। जो ऑक्टोपस है वो किससे संबंधित है, तो मोलस्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है उभयचर वर्ग एम्फीबिया पर लागू नहीं होता है। उभयचर गर्म रक्त वाले होते हैं, उनकी त्वचा नम होती है, हृदय में 3 कक्ष होते हैं, श्वसन गलफड़ों, फेफड़ों और त्वचा द्वारा होता है। एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। जो उभयचर होते हैं इनका जो ब्लड होता है वो गर्म रक्त वाले होते हैं ना, हॉट ब्लड होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट मैंगो फ्रूट इज़ फॉल्स। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है। आम मैंगो फल के बारे में कौन सा कथन गलत है। एपिकार्पी, मेसोकर्प और एंडोकर्प मिलकर पेरिकर्प बनाते हैं। रसीला भाग थैलेमस से विकसित होता है। फल एक श्रेष्ठ एक बीज पत्री अंडाशय से विकसित होता है। यह एक डूब गुठलीदार फल है। आप देख पा रहे होंगे 3 ऐसे ऑप्शन है इसमें जो सही है, एक जो है वो गलत है, और आपको वही बताना है जो गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही है, सी सही है, डी सही है। पर ये जो फैल्सी पार्ट डेवलप फ्रॉम द थैलेमस, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये कहता है जब कोई तरल ठोस में क्रिस्टलीकृत होता है तो एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है? घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? किस में? जब कोई तरल ठोस में, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड में बनता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो वो क्या होता है? वो घटती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SCO, what is the conjugate acid of SCOO? CHO, CO2, SCO3 या HCOOH? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है एंट अमीबा कोलाई किस प्रकार का जीव है? जो एंट अमीबा है, एंट अमीबा कोलाई किस प्रकार का जीव है? जीवाणु परजीवी है, कृमि परजीवी है, अपैथोजेनिक प्रोटोजोआ है या रोगजनक प्रोटोजोआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो एंटी अमीबा कोलाई है वो क्या है? तो अपैथोजेनिक प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा जीव वनस्पति और प्राणी दोनों के गुण दर्शाता है? मतलब कौन सा जीव है जो वनस्पति और प्राणी दोनों के गुण दर्शाता है? बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, माइकोप्लाज्मा है या पैरामीशियम है? क्या करता है? वनस्पति, एनिमल एंड प्लांट दोनों को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यूग्लिना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक साइकिल चालक 10 मीटर दूरी तक फिसलते हुए 200 न्यूटन विरोधी बल के कारण रुकता है। सड़क साइकिल पर कितना कार्य करती है? 20 जूल, 200 जूल, 2000 जूल या 2100 जूल? एक साइकिल चालक 10 मीटर दूरी तक फिसलते हुए 200 न्यूटन विरोधी बल के कारण रुकता है। 10 मीटर की दूरी तय कर फिसलते हुए 200 न्यूटन विरोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब इतना ही था आपका वो नेचुरल साइंस है। तो इस वीडियो में हमने नेचुरल साइंस के कितने क्वेश्चंस थे एक बार देख लें, ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं। अच्छा, आपके 20 क्वेश्चन ही थे नेचुरल साइंस से, तो 71 से लेकर के 90 तक। तो इस वीडियो में हमने नेचुरल साइंस के जो भी 20 क्वेश्चन है उसको हमने किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके बीएड एंट्रेंस पेपर जामिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो PYQ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएँ, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम जरूर आएगा अगर आप PYQ करके जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।